एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है गाइज, आपको इसके बारे में पता है। आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो कि अगर एक छोटे पॉलिटिशियन को आपके शहर के रास्ते उस रूट से जाना हो किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, सो वहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है एज वेल एज उनके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है, जिससे बिना किसी देरी के, बिना किसी परेशानी के वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। बट वहीं पर अगर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री स्टक हो जाता है फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए, तो क्या होगा गाइज, उनकी सिक्योरिटी को कितना बड़ा डेंजर है गाइज। ये मैं बात कर रहा हूँ पीएम मोदी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो गाइज चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सिक्योरिटी ब्रीच या फिर सिक्योरिटी लैप्स के बारे में। Massive breach in Prime Minister Narendra Modi's security. Prime Minister Narendra Modi cancelled his events in Punjab today after he was stuck on a flyover for around 20 minutes. 5 जनवरी वेंसडे को पीएम मोदी ने फिरोजपुर में, जो कि एक शहर है, जो कि एक सिटी है पंजाब के अंदर, वहां पे एक इवेंट को प्रपोज किया था। बट उस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पीएम मोदी का कॉन्वॉय क्या होता है, बहुत सारी व्हीकल्स जो कि एक साथ चलती हैं, मतलब उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको फ्लाईओवर पे वहाँ पे उनको स्टक होना पड़ा। वो रुक गए 15 से 20 मिनट के लिए क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। अब ये कौन थे प्रोटेस्टर्स, पीएम मोदी क्या करने जा रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी गाइस। ये जो पूरी घटना हुई, ये नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जो कि हुसैनीवाला में है, जो कि एक विलेज है पंजाब में, उसके पास हुई। अब ये नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल क्या है, ये स्टैचू बनाए गए हैं मेमोरी ऑफ भगत सिंह, सुखदेव सिंह एंड शिवाराम राजगुरु के। तो ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति से जुड़ी हुई जगह है। तो इसके पास ये सारा जो हमारा घटना हुई है उसके पास हुई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस घटना को मेजर लैप्स बताया पीएम की सिक्योरिटी के अंदर। तो आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आने वाले थे और वो क्या करने वाले थे। सो गाइस, पीएम को 5 जनवरी के दिन फाउंडेशन स्टोन्स की स्थापना करनी थी। फाउंडेशन स्टोन क्या होता है, जब भी कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसके नीचे आपने पत्थर देखा होगा, उसमें लिखा जाता है स्थापना का दिन और फाउंडेशन स्टोन उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी कीमत 42,750 करोड़ तक की थी, जिसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भी शामिल था, प्लस पीजीआईएमईआर सैटेलाइट सेंटर भी शामिल था। अब ये पीजीआईएमईआर सैटेलाइट सेंटर में क्या है, तो इस सैटेलाइट सेंटर के अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेंगी। इसमें आपको 100 इंडोर बेड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 30 इंटेंसिव केयर एंड हाई डिपेंडिंग बेड्स होंगे, प्लस 10 क्लिनिकल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स होंगे, जिसके साथ साथ आपको 5 सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स भी देखने को मिलेंगे एंड इसके साथ साथ आपको माइनर एंड मेजर ऑपरेशन थिएटर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े बजट वाला प्रोजेक्ट जब होता है तो इसीलिए यहाँ पे पीएम मोदी इसके फाउंडेशन स्टोन की स्थापना करने आए थे। क्या हुआ था गाइस, पीएम मोदी जस्ट सुबह सुबह यहाँ पे भटिंडा एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे और उन्हें नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल तक हेलीकॉप्टर के जरिए जाना था। बट क्या हुआ, बारिश एंड पुअर विजिबिलिटी के कारण पीएम मोदी को 20 मिनट तक वेट करना पड़ा वेदर की क्लियर आउट होने का। अब यहाँ पे एक सजेशन निकल के आया कि शायद पीएम मोदी को नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल तक रोड के जरिए जाना पड़ेगा, जहां पर उन्हें 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगेंगे। और यहाँ पे नेसेसरी अरेंजमेंट्स की कंफर्मेशन डीजीपी पंजाब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने यहाँ पे दे दी थी यहाँ पे। तो इसलिए पक्का हो चुका था कि अब पीएम मोदी को वाया रोड जाना पड़ेगा नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल तक। नेशनल मार्टियर मेमोरियल से 30 किलोमीटर पहले जब पीएम मोदी जी का कॉन्वॉय फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां पर उन्हें 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ा एक ही पोजीशन पर, क्योंकि आगे प्रोटेस्टर्स ने रास्ता को ब्लॉक कर रखा था। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, क्योंकि पीएम मोदी का स्केड्यूल और ट्रैवल प्लान पहले ही बता दिया जाता है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को, और यहाँ पे डीजीपी ने भी कंफर्म किया था कि ऑल अरेंजमेंट्स करा दिए जाएंगे। उसके बाद भी यहाँ पे इतनी बड़ी गलती हुई गाइस। सो इसलिए गाइस इसको एक मेजर लैप्स माना जाता है सिक्योरिटी के अंदर पीएम की। अब इतनी बड़ी जब घटना हो गई तो फाइनली यही डिसाइड हुआ कि अब पीएम को वापस भटिंडा एयरपोर्ट जाना पड़ेगा और इसलिए इस इवेंट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस ये चीज कैंसिल हो गई। अब बात करते हैं भाई प्रोटेस्टर्स थे कौन। जो फार्मर्स थे वो पहले से ही मोदी जी के यहाँ पे जो विजिट है फिरोजपुर में उसको पहले से अपोज कर रहे थे, तो उसकी तो कोई बात नहीं है। बट जो मेन लोग थे उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। भारतीय किसान यूनियन, जो कि वन ऑफ द मेजर आउटफिट्स है पंजाब के अंदर, वो फोर फ्रंट कर रहे थे इस पूरे प्रोटेस्ट को। इसके अलावा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी भी थी, वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी कुछ कुछ जगह पर। तो मेनली यहाँ पे 2 ये फार्मर आउटफिट्स थे जो कि फोर फ्रंट कर रहे थे यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को। सरवन सिंह
बंदेर जो कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं KMSC के, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब हम यहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं कर रहे थे, तो पीसफुल प्रोटेस्ट की तो यहाँ पे हमें इजाज़त है। एंड प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते में हमने कोई ब्लॉकेज नहीं डाला, उन्होंने ये भी कहा है। जनरली भाई सरकार एंड काफ़ी जो ये प्रोटेस्टर्स है वो यही कहने वाले। पर अगर मैं बात करूँ सुखदेव सिंह कोरीकलन की, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं BKU के, उन्होंने कहा है कि भाई PM मोदी को वापस इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जहां उनका इवेंट था वहां पे सारी कुर्सियां, सारी चेयर्स एम्प्टी थी, पूरा खाली था, कोई भी नहीं आया था उनके इस इवेंट को यहां पे अटेंड करने। और जैसा कि एक मेमोरेबल इवेंट है और उसके बाद भी कोई नहीं आया, तो फार्मर्स की यहाँ पे एक विक्ट्री है इस बात पर। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि PM मोदी को वापस इसलिए जाना पड़ा। सबके अलग अलग यहाँ पे ओपिनियंस है कि वापस क्यों जाना पड़ा, बट सच बताऊँ तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि एक जगह जब गाड़ी खड़ी रहती है गाइज तो कुछ भी हो सकता है ना उसको, क्योंकि जितने आसपास काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी तो थी आसपास, कभी कभी चीज़ें दूर से भी करी जा सकती हैं, वो बड़ा यहाँ पे इफेक्ट दे सकती हैं। यहाँ पे जो ब्लेम के हकदार हैं वो हो सकता है यहाँ पे पंजाब की गवर्नमेंट या फिर वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम और वहाँ की पुलिस, जो कि उन्हें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपनानी चाहिए थी, काफ़ी ज़्यादा एडिशनल सिक्योरिटी करनी चाहिए थी। तो ये भी एक बात है। चरणजीत सिंह जो कि पंजाब के CM है, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा आप सोच ही सकते हो। वो इस बात को डिनाई ही करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था और जब भी पीसफुल प्रोटेस्ट होगा तो मैं अपनी बंदूकें या फिर गोलियां नहीं दिखा सकता हूं किसी भी यहाँ पे प्रोटेस्टर को, क्योंकि वहाँ वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड PM मोदी के सिक्योरिटी लैब, सिक्योरिटी ब्रीच का प्रोटेस्टर से कोई नाता नहीं है, प्रोटेस्टर से कोई नाता नहीं है, उन्हें कोई भी यहाँ पे डर नहीं था प्रोटेस्टर से। उनका ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डेंजर वाली बात नहीं थी, जबकि पूरा भारत क्या कह रहा है वो आपको भी पता है। आपके भी इसके ऊपर ओपिनियन हो सकते हैं, उसको प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि यहाँ पे सरकार डेफिनेटली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगी कि ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया होगा, ऐसा नहीं ऐसा हो गया होगा। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके जो जनरल सेक्रेटरी की बात करूँ वो ये कहेंगे कि भाई, जैसे कि उन्होंने कहा है BKU के कि भाई वो इसलिए चले गए क्योंकि कोई और रीज़न था, वहाँ पे कोई उनको अटेंड ही नहीं करने आया इवेंट। तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के रीजंस हो सकते हैं। पर जब भी ऐसी घटना हुई तो ट्विटर पे हमेशा हंगामा डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अपने CM को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो भाई समझ सकते हो जब प्रधानमंत्री खुद ही इतने डरे हुए हैं तो क्या ऐसी सिचुएशन हुई होगी वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो सकता है देश के लिए ना। होम मिनिस्टर अमित शाह का भी यहाँ पे गुस्सा फूटा। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया यहाँ पर कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज सॉट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन टुडेज सिक्योरिटी ब्रीच इन पंजाब। सच डेरिलिक्शन ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर इन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड अकाउंटेबिलिटी विल बी फिक्स्ड। उन्होंने बोला है कि मुझे पूरा यहाँ पे जांच चाहिए उसके ऊपर कि भाई कैसे कैसे ये हुआ है और ये चीज़ एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, तो इसके बारे में डेफिनेटली आपको फिक्स करना चाहिए और आपके इसके बारे में आपको विचार करके पूरी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तो ये भी बोला है। काफ़ी सारे और लोगों ने यहाँ पे ट्वीट किया है, काफ़ी सारे बड़े बड़े BJP लीडर्स ने भी यहाँ पे ट्वीट करते हुए अपनी गुस्से को व्यक्त किया और इस घटना की गंभीरता के बारे में भी ट्वीट करके बताया है। फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो यहाँ पे बहुत सारा बोला है और बोला है कि अगर ये सरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए एक स्मूथ पाथ भी नहीं बना पा रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर ही जस्ट दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से, तो आपको सिस्टम और ऑफिस में यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको क्विट कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को यहाँ पे क्विट कर देना चाहिए और प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट को यहाँ पे इम्पोजिशन इसकी हो जानी चाहिए। तो ये भी इन्होंने बोला। काफ़ी सारा गुस्सा था यहाँ पे। पर जबकि अगर मैं बात करूँ और प्रोटेस्टर्स की तो उन्होंने बस यही कहा है कि हम तो भाई एंटी फार्मर पॉलिसीज़ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट वाज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट एंड सिक्योरिटी में इतना बड़ा कुछ नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पे CM भी यही भाषा बोल रहे हैं। तो ये गाइज आपके मैंने बस बता दिया कि भाई क्या क्या हुआ और क्या क्या यहाँ पे लोगों ने कहा और आपके ओपिनियंस इस पे क्या है, आप डेफिनेटली कमेंट करके बताओ गाइज। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी के साथ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय।